हिंदुस्तान के वो जाबाज हैं जो आतंकियों का सफाया करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। आतंकी चाहे घर के भीतर छिपा हो, चाहे घने जंगलों में या फिर ऊंचे पहाड़ों में, मां भारती के वीर सपूत दुश्मनों को पल भर में नेस्तनाबूद करने का मादा रखते हैं। ये वो वीर हैं जो मुश्किल से मुश्किल चढ़ाई चढ़ते हैं। ये वो वीर हैं जो बिना हथियारों के दुश्मनों को ढेर कर देते हैं। ये वीर बीएसएफ के हैं। भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन जैसे ही हिंदुस्तान को आजादी मिली वैसे ही पाकिस्तान के साथ शत्रुता की शुरुआत हो गई थी। हालांकि 1965 की जंग से पहले जो राज्य की पुलिस थी वही हमारे बॉर्डर की निगरानी करती थी। 1965 की जंग में पैराडाइम शिफ्ट हुआ, एक आमूलचूल परिवर्तन आया और जिसके बाद 1 दिसंबर 1965 में बीएसएफ की स्थापना की गई। बीएसएफ की रणबांकुरें तैयार कैसे होती हैं, बीएसएफ के अग्निवीर कैसे प्रशिक्षण लेते हैं और कैसे बीएसएफ को भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी तब सिर्फ 20 से 25 बटालियन थे और अब इनकी संख्या 190 से भी पार हो चुकी है। अगर बजट की बात करें तो $3 बिलियन जितना बड़ा बजट है बजट का बीएसएफ का, और बीएसएफ जो 2.5 लाख की स्ट्रेंथ के साथ 6,500 किलोमीटर जो भारत पाकिस्तान की, भारत बांग्लादेश की सीमा है उसकी निगरानी करते हैं। लेकिन जब हिमालय की भी बात हो और थार के रेगिस्तान की, जब बात हो कच्छ के रण की भी और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों की भी, तो कैसे सिखलाई होती है वही हम आपको अग्निवीर के इस एपिसोड में बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे अग्निपथ पर बीएसएफ के सिपाही अग्रसर होते हैं। बीएसएफ दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी फोर्सों में से एक है, जिनका सूत्र वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। मतलब खून का एक एक कतरा और बंदूक की एक एक गोली जब तक बची हो तब तक दुश्मन का खात्मा। और इसके लिए 2.5 लाख जाबाज दिन रात एक किए रहते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अगर आप अग्निवीर बनना चाहते हैं तो बुनियादी शर्त, पहली शर्त है अनुशासित रहिए। अनुशासित रहिए, चाहे वो ट्रेनिंग का दौर हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल हो या इंटरनेशनल बॉर्डर ही क्यों ना हो। ऐसे में अनुशासन महत्वपूर्ण है और जरूरत हो जाती है पीटी की और मार्चिंग की। मार्चिंग से पूरी की पूरी टुकड़ी को सिखलाया जाता है। पहली सिखलाई कि कैसे एक के लिए सब है और सब के लिए एक है, और यही यूनिफॉर्मिटी उनकी बुनियादी सिखलाई की शुरुआत होती है। असिस्टेंट कमांडर संजीव जी हमारे साथ बात करने के लिए है। सर अगर बात करें, डिप्टी कमांडर संजीव जी हमारे साथ बात करने के लिए। सर अगर यहाँ पे बात करें, ये ट्रेनिंग कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुशासन के लिए पीटी की बात होती है और मार्च पास्ट की बात होती है। यहाँ तक ड्रिल का सवाल है तो ये ड्रिल जो है वो जो अनुशासन का जो ये बुनियादी असूल है वो ड्रिल ही है जो कवर करती है। और यहाँ पे जब हम जवानों को जो बुनियादी प्रशिक्षण देते हैं तो उस प्रशिक्षण में उनके अंदर में डिसिप्लिन की जो भावना पैदा करनी है वो ड्रिल से ही स्टार्ट होती है। और अगर वह उसका ड्रिल ठीक है, उसका डिसिप्लिन ठीक है, उसका कोऑर्डिनेशन ठीक है, तो आगे जो उसको आगे अपनी सर्विस के दौरान में जो कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा उसको बखूबी कर सकता है। तो लगता है सर कि अगर कभी कॉम्बैक्ट होगा, अगर असली युद्ध का क्षेत्र होगा तो भी सिखलाई काम आएगी कि कैसे आपको एक जगह एक साथ लड़ना है, एक के लिए सब है, सबके लिए। एग्जैक्टली, क्योंकि जैसे ड्रिल मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन पैदा करना है, तो यहाँ काम एक किसी कमांडर के नीचे इन लोगों ने काम करना है, तो अपने अपने हिसाब से नहीं चलते। अगर जो कमांडर ने जो इनको ऑर्डर दे दिया करने के लिए और जिस फॉर्मेशन में उनको करना है, तो उसे करने के लिए जो इनके अंदर ड्रिल आनी चाहिए, जो अनुशासन आना चाहिए, वो उसकी पहली सिखलाई इनको यहाँ दी जाती है। फॉर्मेशन की बात फ्रंट लाइन से हो रही है, क्योंकि फ्रंट लाइन फोर्सेस बीएसएफ है और बीएसएफ को इसीलिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी हिंदुस्तान का कहा जाता है, ताकि आप शुरुआत से ही अनुशासित हो जाए, और जो अनुशासित होता है उन्हें विजयश्री जरूर मिलती है। और खास तरह की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ये वो वीर हैं जिनका निशाना अचूक है। ये वो वीर हैं जो बिना हथियारों के भी दुश्मनों पर भारी पड़ते हैं। बीएसएफ के जवान यहाँ खास तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसका मकसद भी समझ लीजिए। जब दुश्मन बिल्कुल पास हो और असॉल्ट राइफल चलाने का भी वक्त न हो, तो बीएसएफ के कमांडो के काम आती है साइड बट ट्रेनिंग, जिसकी बदौलत ये दुश्मन को पलक झपकते ही ढेर कर देते हैं। 21वीं सदी की जंग साइबर वॉरफेयर और स्पेस वॉरफेयर में लड़े जाने की बात कही जाती है। स्नाइपर्स की रेंज ज्यादा हो गई है, असॉल्ट राइफल आधुनिक हो गई है, लेकिन जब युद्ध का मैदान होता है तब बाहुबल और आत्मबल से बढ़कर कुछ नहीं होता।
वॉरफेयर जीतने के लिए तादाद से बड़ा हौसला होता है और वही सिखलाई हमें बीएसएफ में नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर जो रणबांकुरे हैं, जो हिमवीर के तौर पे भी काम करते हैं, रेगिस्तान के सिपाही के तौर पे भी, कच्छ के रण पे भी, वो लोग हैं जो वाकई ही अग्निवीर है। और अग्निवीर कैसे धावा बोलते हैं वो शुरुआत देखिए, आंखों में खून उतर जाए, ये गुस्सा इनकी आंखों में नजर आता है। और बट फाइट, लेकिन यानी इसका अर्थ यह है कि अगर आपके सामने दुश्मन आ जाए और रेंज कम हो, इतनी कम रेंज हो कि वहां पर आपके हथियार असॉल्ट राइफल ना हो पाए बल्कि बट का इस्तेमाल किया जाए, जिस तरीके से 1971 के जंग में देखा था कि भारतीय रणबांकुरों से पाकिस्तान की सेना डरती थी, उनकी गोलियों से ज्यादा उनकी खुखरी चलती थी। तो 1971 में जो चीज महत्वपूर्ण थी वो आज भी महत्वपूर्ण है। सिद्दीकी सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, धावा कितना महत्वपूर्ण है बीएसएफ की सिखलाई में, क्योंकि हो सकता है जंग कभी ऐसी हो जो आमने सामने की। बेसिकली कन्वेंशनल वॉरफेयर में और किसी भी ऑपरेशन में एक समय ऐसा आता है जबकि हम गोली के हथियार का इस्तेमाल करने के बजाय दुश्मन के बहुत ही नजदीक आ जाते हैं, तब हमें फिर बैनर फाइटिंग के द्वारा दुश्मन को बर्बाद करना होता है। वो उस बैनर फाइटिंग की ट्रेनिंग हम यहाँ पर देते हैं, जिसमें किसी भी ऑपरेशन में वो जो जोश, जुनून, वो एग्रेशन की जरूरत होती है, उस एग्रेशन और जोश को पैदा करने के लिए बेसिकली ये बैनर फाइटिंग की ट्रेनिंग हम यहाँ पर देते हैं। सर, अनुशासन के लिए कहा जाता है कि अनुशासन का मतलब कंट्रोल नहीं है, अनुशासन का मतलब चैनलाइज करना है आपके एग्रेशन को, आपकी स्ट्रेंथ को। तो वही नजर आता है क्या? क्योंकि जो सामने सिपाही है वो भी एक इंसान है, लेकिन जब जंग के हालात हो तो रहम नहीं करना, उस वक्त वार करना और एक ही वार में पूरा प्रहार। बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारा दुश्मन के साथ मुकाबला होता है, सामना होता है, तो वहां पर फिर एक ही बात होती है, या तो दुश्मन, अगर हम दुश्मन को नहीं खत्म करते तो फिर दुश्मन हमें खत्म करेगा। इसलिए वहां पर किल, शूट टू किल या बिल्कुल मरने मारने तक की नौबत रहती है। इसलिए हमारा उद्देश्य रहता है कि दुश्मन, इससे पहले कि हमें दुश्मन नुकसान पहुंचाए, हम दुश्मन को पूरा खत्म करें। किसी वो गुस्सा आंखों में नजर आता है, खून नजर आता है, वो जोश और वो जुनून और वो गुस्सा होना चाहिए आंखों में। और उसकी बेसिक ट्रेनिंग में ही हम जो अपने जवानों की यहाँ ट्रेनिंग कराते हैं, वो जुनून भी पैदा करते हैं और वो आंखों के अंदर वो जो गुस्सा होता है वो भी इस ट्रेनिंग के दौरान ही पैदा कराते हैं। ये अनुशासन है जो चैनलाइज करता है, कंट्रोल नहीं करता। क्योंकि जब भी जंग के हालात होंगे, जब भी अगर बॉर्डर फिल्म से लेकर के और एक्चुअल बॉर्डर तक के हालात होंगे, जब आमने सामने की जंग होगी, तो आपकी खुखरी हो, आपकी बट हो, किसी तरीके से वो रुकनी नहीं चाहिए और एक ही प्रहार में पूरा वार होना चाहिए। और वही सिखलाई बीएसएफ के अग्निवीरों को दी जा रही है। बीएसएफ के जाबाज कमांडो को इतनी सख्त ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है ताकि हर मुश्किल चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को मानसिक और शारीरिक तौर पर तैयार कर सकें। बिना हथियार भी बॉडी को इतना मजबूत करने की ट्रेनिंग भी इसलिए दी जाती है ताकि अगर दुश्मन से दो हाथ भी हों तो उसे माकूल अंजाम तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए 1 दर्जन के करीब एक्सरसाइज कराई जाती है ताकि दुश्मन कहीं से भी हमला करे, मां भारती के ये जवान अपने बाहुबल से उसे ढेर करने में तनिक भी वक्त जाया न करें। फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटली स्ट्रांग ये होना एक सिपाही के लिए बेहद जरूरी है, तभी वो एक आम नागरिक से अग्निवीर बन पाता है। बीएसएफ के ट्रेनिंग सेंटर में हम मौजूद हैं और यकीन मानिए हिमालय की वादियों में भी पसीने आ जाए वो स्तर की ट्रेनिंग हमें यहाँ पे नजर आती है। सर, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे और कितना ये महत्वपूर्ण है, और साथ में शुरू भी करवा दी। ये मेरा नाम है इंस्पेक्टर महावीर और मैं फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर हूँ यहाँ पे। और ये एक सर्किट ट्रेनिंग है, इसमें हमारे 12 ऑब्स्टिकल होते हैं। इसमें अलग ऑब्स्टिकल के अलग अलग नाम है और अलग अलग इनकी एक्सरसाइज है। सबसे बेस्ट ये है कि इसमें एक लिमिटेड जगह पे और मैक्सिमम एक्सरसाइज इसमें दी हुई है और इसके अंदर आपका लोअर बॉडी, अपर बॉडी, मिडिल बॉडी और साथ साथ आपका जो है इसमें एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। सर, एक बार अगर आप शुरू करवा दिए और हमारे साथ साथ बताते रहे कि जो 12 एक्सरसाइज हैं उनकी क्या क्या अहमियत है। एक बार थोड़ा नीचे आ जाए। ये स्ट्रेट साइड जंप ये आपका लोअर बॉडी यानी कि आपका जो लेग पार्ट है उसके घुटनों से लेकर और लेग पार्ट है उसके लिए, और पैरों में स्प्रिंग पैदा करने के लिए एक्सरसाइज को इसको किया जाता है, जिससे हमारी जंपिंग पावर बढ़ती है, जो कि हमारे यहाँ पे एक 6 फीट वॉल है उसको अपना करने के लिए आगे एक्सरसाइज के लिए सबसे बेस्ट पार्ट है। मतलब बाजुओं में बल पैदा करता है। अगर मान लीजिए पहाड़ पे चढ़ना हो तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। बॉडी, अपर बॉडी जितना भी हमारे यहाँ से शोल्डर का है, बाजू का है, इस बॉडी को अपना मजबूत करने के लिए आपका ये बहुत जरूरी है। मसल्स देखिए, ये शक्ति है, ये क्षमता है भारत के अग्निवीरों की। तीसरा हमारा क्रंचेस, ये आपका कोर पार्ट के लिए, जिसमें हमारे जो पेट की मसल्स हैं इनको
श्रिंक करके इसको और अपने पेट को मजबूत बनाया जाता है। और यहाँ अगर नेक्स्ट पार्ट आपका अपर बॉडी के लिए ये पुशअप्स, हाँ जी, ये आपका अपर बॉडी चेस्ट के लिए ये बहुत पावरफुल मतलब हेल्पफुल सर एक्सरसाइज। काफी हाइट के साथ है, बहुत मुश्किल हो। जी, हाइट इसको इसलिए रखा गया क्योंकि सिंपली पैरों के साथ तो वेट लेकर के कोई भी कर सकता है, बट इसमें हाइट पैर अपना हाइट पर रहेंगे तो हाथ पे जोर ज्यादा पड़ता है। इससे हाइट का और कमर की बैलेंस बनाने के लिए बैकबोन को भी ये ताकत देता है, इसलिए इसको ये पुशअप्स दिया गया है। बैकबोन को ताकत देता है। अगले ऑप्शन तीसरा हमारा है ये अपना स्ट्रेट जंप, ये आपका लेग पार्ट के लिए और पैरों में स्प्रिंग पैदा करने, जैसे बताया था अपनी हाइट में जंप लेने के लिए उसमें मदद देती है। इसमें हाइट बढ़ रही है, उसमें हाइट 1 थी और आपको मैनूवर करना था। यहाँ पर आप 1 फीट फॉर्मेशन और 1.5 फीट के साथ साथ एक हाइट इसमें 1-1, 6-6, 3-3 इंच का इसमें फर्क इसमें दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे नजर आता है। इस तरह से बनते हैं अग्निवीर, आसान नहीं। पुल अप एक्सरसाइज, ये आपके शोल्डर के लिए और आपका बैकबोन को ताकत देने के लिए इसमें रहता है। आपके मसल्स को इसमें आपका ट्राइसेप्स बाइसेप्स को बनाने का इसमें अच्छा रहता है ताकत देने के लिए। ये फिर आपका नेक्स्ट लेग पार्ट आ जाएगा, इसमें स्क्वाट एक्सरसाइज, जिसमें आपका बैकबोन को सपोर्ट देने के लिए, बैकबोन को ताकत देने के लिए इसमें ऊपर वेट रहता है और फिर हम स्क्वाट लगा। कितना वेट रहता है सर अंदाजन? ये इसमें एक लॉग रहता है, लॉग का वेट कम से कम इसमें रहता है 20 से 25 kg के समथिंग। 20-25 किलो के साथ आप यहाँ पर अभी एक पाइप है उठक बैठक कर रहे हैं। और ये आपका पैरेलल वाला एक्सरसाइज है। इसमें अलग अलग तरह की एक्सरसाइज होती हैं। ये हमारा एजिलिटी के लिए, जो फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये वाली एक्सरसाइज। तो देखिए, चपलता के साथ हाथ और पैर दोनों का तालमेल और ये सीखना बेहद जरूरी होता है। ये हमारे रिवर्स क्रंचेस नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आती है, ये कोर पार्ट के लिए और बैकबोन को ताकत देने के लिए, ताकि हमारा बीएसएफ में एक इवेंट होता है रोप, रस्सा चढ़ते हैं, मंकी रोप जो बोलते हैं, तो ये उसमें मदद देता है अपने रस्से को पकड़ने के लिए, पैरों को ऊपर हाइट तक पहुंचाने के लिए। इसमें हम रिवर्स क्रंचेस करते हैं, पैरों को ऊपर लेकर के पैर को और में हाइट तक देना होता है, अपनी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ कंधे पर माउंट करना होता है। इसमें बेहद मुश्किल अलग अलग तरह के व्यायाम, लेकिन इसी से ही फिजिकल स्ट्रेंथ आती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंक्लाइंड पुशअप, वो पुशअप एक आपने देखा था, उसमें हमारे जो पैर ऊपर थे और हाथ नीचे थे। इसमें इंक्लाइंड पुशअप है, इसमें आपका बॉडी पूरी इसमें अपने आप को ऊपर खींचनी होती है। ये आपकी इंक्लाइंड पुशअप आती है। तो इसमें भी बाजू बल जबरदस्त और बैकबोन को सपोर्ट देने। स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ही महत्वपूर्ण है और वो चीज यहाँ नजर आती है। हिमालय की वादियां हो, तापमान सर्दियों में जब माइनस चला जाता हो, बर्फ गिर रही हो, तो भी कैसे पसीना बहाया जाता है। और पसीना बहाना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जंग के लिए कहा जाता है द मोर यू वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो अगर जितना आप पसीना बहाएंगे उतना जंग में खून कम बहाना पड़ेगा। और वही स्थिति भारत के मां भारती के बीएसएफ के अग्निवीर करते हुए नजर आ रहे हैं। आतंकी चाहे गोलियां बरसाएं, आतंकी चाहे बम धमाका करें, हर मुश्किल को चीरकर, हर खतरे से खेलकर बीएसएफ के जाबाज गोलीबारी के बीच आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं और उसे ढेर करके ही दम लेते हैं। बीएसएफ के अग्निवीर ऐसे ही नहीं बनते, इन्हें कमांडो ट्रेनिंग लेनी होती है ताकि किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति में अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर सके। और वही स्थिति हिमालय की इन वादियों में भी नजर आती है, क्योंकि अग्निवीर बनने के लिए अग्निपथ पर चलना जरूरी है, अग्निपथ पर उड़ना जरूरी है। और वही चीज यहाँ पर हमें बीएसएफ के ट्रेनिंग सेंटर में नजर आ रही है। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमाला है और यहाँ पर लगातार कमांडो ट्रेनिंग चल रही है, यानी जिस्मानी रूप से और जिस्मानी के साथ साथ दिमाग से भी इतने मजबूत बन जाए कि किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थिति का सामना भारत के पहले प्रहरी, जिन्हें बीएसएफ की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, वो करने के लिए तैयार है। बीएसएफ की कमांडो ट्रेनिंग बेहद सख्त होती है। थार का रेगिस्तान हो या फिर दक्षिण भारत का दलदली इलाका, माओवादियों से निपटना हो या फिर सरहद की रक्षा, हर मुश्किल वक्त में कमांडो बिना डरे, बिना झुके लोहा लेते हैं और इनकी यही ट्रेनिंग ताउम्र इनके काम आती है। बीएसएफ के अग्निवीर भारत पाकिस्तान की सीमा पर तो अग्नि परीक्षा देते ही है, वहां तो अग्निपथ पे होते ही है, लेकिन एंटी टेररिस्ट, एंटी नक्सल ऑपरेशन में भी हमेशा से मुस्तैद रहते हैं। लिहाजा अग्निपथ पर अग्निवीरों को इस तरह की कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसी भी स्थिति हो, चाहे वो जंगल का क्षेत्र हो या फिर हिमालय की वादियां, चाहे वो एंटी नक्सल, एंटी माओइस्ट ऑपरेशन हो या फिर घाटी से आतंकवाद को समाप्त करने की पुरजोर कोशिश,
उन दोनों स्थितियों में हमेशा से बीएसएफ के कमांडो अग्निवीर के रूप में तैनात रहते हैं और वही तैनाती हमें यहाँ भी नजर आ रही है कि किस तरह कैसा भी ऑब्स्टिकल क्यों ना हो, बीएसएफ के कमांडो वो अग्निवीर है जो आतंकवादियों के खिलाफ भी और माओवादियों के खिलाफ भी मां भारती की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो कमांडो कभी हार नहीं मानते। ये है बीएसएफ के अग्निवीर। इसमें कोई शक नहीं, दुश्मन सामने से कम और पीछे से छिपकर हमला ज्यादा करता है। ऐसे में दुश्मन के लिए काल माने जाने वाले लॉन्ग रेंज वेपन मतलब लंबी दूरी के हथियार बेहद काम आते हैं, जिसमें लंबी दूरबीन से दुश्मन को टारगेट किया जाता है और ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम से उसकी तबाही की कहानी लिख दी जाती है। सीमा प्रहरियों का काम है कि बॉर्डर चाहे वो एलसी हो, एलओसी हो या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर हो, वहां मुस्तैद निगाहें रखी जाए। कई बार ऐसा होता है कि धुंध का माहौल होता है और टारगेट काफी दूर होता है, ऐसे में लॉन्ग रेंज वेपन्स की जरूरत हो जाती है और ऐसे ही लॉन्ग रेंज वेपन की क्लास में हम मौजूद हैं। बीएसएफ के अग्निवीर लगातार सीमा प्रहरी यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए चाहे वो ग्रेनेड लॉन्चर हो या फिर लॉन्ग रेंज गन हो, वो भी यहाँ पे नजर आती है। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इस गन की बात करें, क्या नाम है इसका और किस तरीके से ये काम? सर शॉर्ट नेम AMR है और पूरा नाम ऑटोमेटिक लॉन्चर सिस्टम है और सर एंटी मटीरियल राइफल है सर। ये इंडिया का बना हुआ है और लॉन्ग रेंज का वेपन है। कट कर दो सर, किस तरह का काम करती है? इसका पूरा नाम है एंटी मटीरियल राइफल, जो इंडिया का बना हुआ है और जो लॉन्ग रेंज का वेपन है। कितने महत्वपूर्ण होते हैं ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करना जब आपको पता हो कि पहाड़ी के उस पार पाकिस्तानी है और उस पार शत्रु हो सकता है और उस पर निशाना साधना? सर इससे हम बहुत लॉन्ग रेंज पर फायर करके दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं और वो कहीं भी छुपा हुआ हो उसकी भी हम अपनी जो एक दुश्मन एक गोली का मुद्दा हासिल कर सकते हैं। तो दुश्मन पर प्रहार करने के लिए ऐसे वेपन्स बेहद जरूरी हो जाते हैं और इसकी आप नाल देखिए, इसी से आपको एहसास हो जाएगा कि कितने हजारों मीटर तक की इसकी रेंज हो सकती है। खास बात यह है कि इसकी जो गोली है वो भी महत्वपूर्ण है, इसकी कार्टेज नॉर्मल नहीं होती, हैवी कार्ट्रिज है इसकी जो इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाई कैलिबर की बुलेट्स हैं और जब बुलेट जाती है तो वो बहुत तेजी से तो जाती है, कई किलोमीटर दूर तक जा सकती है और उसके अलावा बात ये होती है कि इसे बंकर बस्टर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बुलेट हाई कैलिबर की निकलेगी, उसके बाद बंकर में अगर छोटा सा भी सुराख है जहां से कोई भारत पर नजर रख रहा है तो उस सुराख से अंदर घुसेगी और पूरे बंकर के ऊपर तबाही बरपाई जा सकती है, उसे नष्ट किया जा सकता है। तो लॉन्ग रेंज वेपन है, बंकर बस्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है और सिंगल एक व्यक्ति एक सोल्जर इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो ये लॉन्ग रेंज वेपन है बीएसएफ के, जिनकी वजह से जो सुपीरियरिटी ऑन द फेंसिंग है, सुपीरियरिटी ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर है या लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां पर एज हिंदुस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिल जाता है। दुश्मन चाहे कहीं भी हो, बीएसएफ जवानों के बुलंद हौसले के आगे कहीं भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि मोर्चे के लिए तैयार हो रहे हैं बीएसएफ के वीर। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से राहुल डबास की रिपोर्ट।